नमस्कार। अगर केंद्र सरकार में एक शानदार ऑफिसर बनने का सपना है तो एक नाम सबसे पहले जहन में आता है, एसएससी सीजीएल। तो आज हम इसी परीक्षा की हर छोटी बड़ी बात को समझने वाले हैं, ये जानने के लिए कि इसे क्रैक करने का रोड मैप क्या है। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये परीक्षा सरकारी नौकरी का दरवाजा कैसे खोलती है। फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी की। इसके बाद हम परीक्षा के दोनों टियर्स को समझेंगे। फिर स्कोरिंग और नॉर्मलाइजेशन का फंडा क्या है वो जानेंगे। और आखिर में सबसे मजेदार हिस्सा, कौन कौन सी पोस्ट्स मिलती हैं और सैलरी क्या होती है। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। आखिर ये एसएससी सीजीएल एग्जाम है क्या और क्यों इसे सच में जीवन भर का एक सुनहरा अवसर माना जाता है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है। ये वो एक एग्जाम है जो सीधा आपको केंद्र सरकार के अंदर ग्रुप बी और ग्रुप सी की सबसे अच्छी पोस्ट्स तक पहुंचा सकता है। मतलब सीधे भारत सरकार के टॉप मंत्रालयों में एक क्लास 2 ऑफिसर बनने का मौका। जरा सोचिए, ऑफिस कहां हो सकता है? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस में, या फिर विदेश मंत्रालय में जिसे एमईए कहते हैं। सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, ये सब वो नाम हैं जो पावर और सम्मान से जुड़े हैं। तो ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक रुतबा है। अच्छा, तो सपना तो देख लिया, लेकिन उस सपने को पूरा करने का पहला कदम क्या है? वो है एलिजिबिलिटी चेक करना। मतलब ये जानना कि आवेदन करने की आवश्यक शर्तें क्या हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। देखिए, उम्र की बात करें तो यहाँ काफ़ी वैरायटी है। हर पोस्ट के लिए एक अलग एज ग्रुप है। जैसे ऑडिटर, टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट के लिए 18 से 27 साल। वहीं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सीबीआई में सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 30 साल। और कुछ पोस्ट जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए 30 साल तक और जेएसओ के लिए 32 साल तक की भी लिमिट है। और हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए उम्र में छूट तो मिलती ही है। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। ज़्यादातर पोस्ट के लिए अच्छी खबर यह है कि बस किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस। लेकिन हाँ, कुछ स्पेशल पोस्ट्स हैं, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी जेएसओ। इसके लिए या तो 12वीं में मैथ्स में 60% मार्क्स चाहिए या फिर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए तो ग्रेजुएशन के हर साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होना जरूरी है। अब कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सिर्फ दिमागी ताकत नहीं, जिस्मानी फिटनेस भी देखी जाती है। मतलब वर्दी वाली नौकरियां, जैसे सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर या सीबीआई में सब इंस्पेक्टर। इन पदों के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं। जैसे पुरुषों के लिए एक खास हाइट और चेस्ट का माप जरूरी है। हाँ, महिला उम्मीदवारों के लिए अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं और कुछ कैटेगरीज को छूट भी दी जाती है। तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब ये देखते हैं कि इस परीक्षा का किला फतेह कैसे करना है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये कोई एक दिन का खेल नहीं है, इसमें 2 बड़े लेवल हैं जिन्हें पार करना होता है। तो ये पूरी सिलेक्शन जर्नी 3 स्टेप्स में बटी हुई है। पहला है टियर 1 एग्जाम। इसे एक तरह का क्वालिफाइंग राउंड समझ लीजिए, जो भीड़ कम करने के लिए होता है। जो इसे पार करते हैं वो पहुंचते हैं असली मुकाबले में, यानी टियर 2 एग्जाम। यही वो स्टेज है जिससे मेरिट बनती है। और आखिर में जब सब कुछ हो जाता है तो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये जो पहला दरवाजा है टियर 1, वो कैसा दिखता है? ये 1 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट है। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और इंग्लिश। हर सब्जेक्ट से 25 सवाल, मतलब टोटल 100 सवाल, और मार्क्स हैं 200। यहाँ स्पीड का खेल है और ध्यान रहे, तुक्केबाजी नहीं चलेगी, क्योंकि हर गलत जवाब पर आधा नंबर कट जाएगा। भले ही ये सिर्फ क्वालिफाइंग हो, पर इसके बिना आगे का रास्ता बंद है। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर, टियर 2। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान से समझिए। इसमें पेपर 1 सबके लिए है। इसके सेक्शन आई में मैथ्स और रीजनिंग है 180 मार्क्स के। सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस 210 मार्क्स के। तो मेरिट इन्हीं 390 मार्क्स से बनेगी। लेकिन एक ट्विस्ट है, सेक्शन 3 जिसमें कंप्यूटर और टाइपिंग टेस्ट है, वो है तो क्वालिफाइंग, पर इसमें पास होना जरूरी है। मतलब अगर कोई मैथ्स इंग्लिश में टॉप भी कर जाए लेकिन कंप्यूटर में फेल हो गया तो गेम ओवर। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एग्जाम तो कई दिनों तक अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। अब हो सकता है किसी की शिफ्ट का पेपर मुश्किल आ जाए और किसी का आसान। तो फिर बराबरी कैसे होगी? इसी का जवाब है नॉर्मलाइजेशन। तो ये नॉर्मलाइजेशन है क्या? ये एक साइंटिफिक तरीका है, एक फॉर्मूला है। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि किसी भी कैंडिडेट के साथ नाइंसाफी ना हो। मतलब अगर पेपर मुश्किल था तो स्कोर थोड़ा बढ़ सकता है
और अगर बहुत ही आसान था तो थोड़ा कम हो सकता है, ताकि सबको एक लेवल पर लाया जा सके। ये किस्मत के खेल को खत्म कर देता है। अब यह होता कैसे है वो भी समझ लेते हैं। प्रोसेस के 3 स्टेप हैं। पहले स्टेप में जो असली मार्क्स हैं उन्हें परसेंटाइल में बदल दिया जाता है। ये परसेंटाइल बताता है कि कोई अपनी शिफ्ट में बाकी लोगों से कितना आगे है। फिर दूसरे स्टेप में उस परसेंटाइल को बाकी सभी शिफ्ट्स के उसी परसेंटाइल वाले कैंडिडेट्स के असली मार्क्स से मैच किया जाता है और आखिर में उन सभी मार्क्स का एवरेज निकालकर फाइनल नॉर्मलाइज्ड स्कोर बना दिया जाता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर यह काफी फेयर प्रोसेस है। और ये सारी मेहनत, ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों? क्योंकि जैसा कहा गया है, सफलता हमेशा त्याग मांगती है। 40 साल की एक सिक्योर लाइफ के लिए 4-5 महीने की कड़ी मेहनत का निवेश तो बनता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, यानी सफलता का इनाम। कौन कौन सी पोस्ट्स मिलती हैं और जेब में कितना पैसा आता है। यहां सैलरी को अलग अलग पे लेवल में बांटा गया है। सबसे ऊपर है लेवल 8, जिसमें आते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जिनकी सैलरी 47,600 से शुरू होती है। फिर आता है लेवल 7, जिसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और सीबीआई जैसी ड्रीम पोस्ट्स हैं, जहां शुरुआती सैलरी करीब 44,900 है। इसके नीचे लेवल 6, 5 और 4 भी हैं, जिनमें जेएसओ, ऑडिटर और टैक्स असिस्टेंट जैसी पोस्ट्स आती हैं। मतलब हर लेवल पर एक शानदार सैलरी और एक सिक्योर करियर इंतजार कर रहा है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या आने वाले 40 साल के एक सुरक्षित और शानदार करियर के लिए आज 4 महीने का निवेश करने के लिए कोई तैयार है? ये फैसला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि आने वाली पूरी जिंदगी का है।